हेलो स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो से हमने पाइथन पांडास के लिए प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा था पाइथन पांडास क्या होता है और उसके जो दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर थे, सीरीज और डेटा फ्रेम, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग सीरीज से स्टार्ट करेंगे कि सीरीज क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और आगे हम सीरीज पे किस तरह से काम करेंगे और फिर डेटा फ्रेम पे कैसे काम करेंगे, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज से। पहले पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे हम थोड़ा सा सीरीज के बारे में और बात करते हैं। सीरीज क्या होता है? सीरीज एक वन डायमेंशनल अरे ऑफ इंडेक्स डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अब जैसे सपोज करिए कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स मेरे को स्टोर करना है ना। उसके मार्क्स हो गए फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, है ना। ये उसके मार्क्स हो गए और ये उसके, है ना, सब्जेक्ट के नाम हो गए और यहाँ पे मैंने उसके मार्क्स लिख दिए। इससे कुछ रैंडम नंबर लिख दिए मैंने, ये उसके मार्क्स हो गए। अब मेरे को यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि कोई एक बच्चा है, उसके फिजिक्स में 78 नंबर आए, मैथ्स में 80 है, इंग्लिश में 83, हिंदी में 82 मार्क्स आए। तो यहाँ पे ये जो अंदर का डेटा है इसको मैंने क्या किया, बाहर सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं। तो मतलब ये जो डेटा है मेरा, ये क्या है? इंडेक्स्ड डेटा है। इंडेक्स्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि जो डेटा हुआ है उसकी कहीं ना कहीं प्रॉपरली लेबलिंग की गई है। लेबलिंग की गई है का मतलब कि वो जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये 78 मतलब क्या? फिजिक्स के नंबर। 80 मतलब क्या? मैथ्स के नंबर। तो अंदर जो डेटा स्टोर है वो कहीं ना कहीं बाहर प्रॉपरली लेबल किया गया है। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स डेटा। और 1D का मतलब क्या हुआ कि डेटा जो है वो आपका कहीं ना कहीं एक रो के फॉर्म में स्टोर होगा। आपको दिख रहा है कि ये जो डेटा है वो एक रो के फॉर्म में स्टोर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा 1D अरे ऑफ इंडेक्स्ड डेटा जो लिखा है उसका क्या मतलब है। एक सीरीज के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, मतलब एन अरे ऑफ एक्चुअल डेटा, मतलब वास्तव में जो डेटा है, जैसे यहाँ पे 78, 80, 83, 82, ये क्या है? हमारा एक एक्चुअल डेटा है ना। और साथ में ही उतने ही साइज का हमारे पास एक अरे और होगा जिसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं? इंडेक्स या डेटा लेवल्स को स्टोर कर रहे हैं। मतलब एक अरे तो ये हो गया जिसमें हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे और एक अरे ये होगा जिसमें हम सब्जेक्ट्स के नाम स्टोर करेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। मतलब कि फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। मतलब देखा जाए तो सीरीज में क्या होगा? सीरीज में 2 मेजर कंपोनेंट है। एक है डेटा जो हमारा मेन डेटा है, दूसरा उस डेटा के इंडेक्स। तो हमको 2 अरे कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी। एक अरे जिसमें सारा डेटा स्टोर होगा और एक अरे जिसमें सारे के सारे इंडाइसेस स्टोर होंगे। अभी आगे चल के मैं इंडाइसेस शब्द का यूज़ करूंगा क्योंकि हम जब एक से ज़्यादा इंडेक्स होते हैं तो इंडाइसेस बोलते हैं, इसलिए मैं इंडाइसेस बोलूँगा। ठीक है, आगे बोथ कंपोनेंट्स आर 1D अरे विथ सेम लेंथ। देखिए, तो कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है, इनकी लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए। अगर 4 डेटा है तो उसके लिए जो इंडेक्स है वो भी 4 होना चाहिए। और अब मैं इनको एक्सेस कैसे करूंगा? तो डेटा, अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसके इंडेक्स का यूज करते हैं। मतलब कि अंदर के डेटा को एक्सेस करने के लिए बाहर का जो उसका इंडेक्स है वो यूज किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये शायद आपको क्लियर ना दिख रहे हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कहीं मिक्स हो गए। यहाँ पर क्या है? ये कुछ पर्टिकुलर डेटा स्टोर किया है मैंने। ये 21, 23, 34, ये कोई ना कोई रैंडम डेटा है और ये इसका 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, ये सेकंड इंडेक्स पर है। यहाँ पर मैंने डेटा स्टोर किया है। यहाँ पे मैंने जनवरी में, फेब में और मार्च में, सपोज करिए मैंने कुछ कहीं से प्रॉफिट अर्न किया है तो मैंने उसको स्टोर किया है कि जनवरी में मैंने 2100 रुपये कमाए, फरवरी में 2300 रुपये कमाए, मार्च में 3400 रुपये कमाए। तो ये जो अंदर का 2100, 2300, 3400, ये क्या है? ये डेटा है। और उससे रिलेटेड ये जैन, फेब, मार्च, ये क्या है? उसके इंडेक्स है, इंडाइसेस है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे हमारा बना हुआ है, कोई बैट्समैन है, उसने 3 मैच खेले, मैच 1, मैच 2 और मैच 3। मैच 1 में उसने 21 रन बनाए, दूसरे मैच में 43 रन बनाए, तीसरे मैच में 56 रन बनाए। तो ये 21, 43, 56 ये सब क्या है? ये उसके डेटा है और ये बाहर क्या है? उसका इंडेक्स है।
तो आई होप आप लोगों को एक सीरीज का एक बेसिक आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि सीरीज होती क्या है ना। बस हमको ध्यान रखना है, सीरीज मतलब दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक डेटा और एक उसका इंडेक्स। अब ये तो थ्योरी की बात हो गई, प्रैक्टिकली हम पांडास में कैसे बनाएंगे सीरीज, तो अब हम वो देखते हैं। पांडास में हम कुछ भी काम करेंगे, पांडास की फंक्शनैलिटीज हमको अगर यूज करना है तो हमको सबसे पहले एक लाइन लिखना है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट पांडास लिखकर हम पांडास की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ बता रहे हैं कि हम यहाँ पांडास की जो भी फंक्शनैलिटीज हैं, जो बनी बनाए फीचर्स हैं, उनको यूज करने वाले हैं, तो उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे काम के लिए। और एस पी डी मतलब यहाँ पे एक पी डी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब जब भी मेरे को यहाँ पे पांडास की फंक्शनैलिटीज यूज करना होगा तो पी डी ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। मैं यहाँ बोलूँ कि पांडास के लिए मैंने एक शॉर्टकट बना दिया PD। अब मैं जब भी पांडास की कोई फंक्शनैलिटीज यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे PD का यूज करूंगा पांडास की जगह। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ PD दें, आप यहाँ जो चाहें वो आप दे सकते हैं, है ना। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पांडास के लिए कौन सा, या पांडास के रेफरेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई कि हमको पांडास पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज कि हमको करना क्या है, हमको सीरीज बनाना है। तो सीरीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीरीज फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और उसकी खासियत क्या होना चाहिए कि उसका जो S है वो कैपिटल होना चाहिए, है ना। इस तरह से सीरीज फंक्शन का हम यूज करेंगे जिसमें S आपका कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर्टिकुलर ये जो केस आपको दिख रहा है, इस केस में मैंने क्या किया है, एक एम्प्टी सीरीज बनाई है। एम्प्टी सीरीज मतलब कि एक खाली सीरीज बनाई है सीरीज फंक्शन का यूज करके। तो देखिए मैंने पांडास को इंपोर्ट किया और मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसको ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, PD डॉट सीरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सीरीज फंक्शन का यूज करूंगा और उसके लिए उससे मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज बना रहा हूँ। लेकिन सीरीज फंक्शन है क्या, ये काम कैसे करेगा, हमको डायरेक्ट उसको यूज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने पांडास को इंपोर्ट किया तो बताना पड़ेगा कि ये सीरीज किसको बिलोंग करता है, पांडास को बिलोंग करता है। तो पांडास के लिए मैंने रेफरेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट रखा है PD, तो मैं लिखूंगा PD डॉट सीरीज, मतलब मैं पांडास का सीरीज फंक्शन यूज कर रहा हूं, ठीक है। और सीरीज बना के उसको एक नाम दे दिया मैंने, या उसका एक रेफरेंस दे दिया, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट दे दिया OBJ1। मतलब मेरी ये फंक्शन जो सीरीज बना के देगा उसको मैं किस नाम से जानूंगा, OBJ1 नाम से जानूंगा, ठीक है। मैंने उसको प्रिंट कर दिया नेक्स्ट लाइन में। तो देखिए अभी किस तरह से मेरे को इस तरह से कुछ एम्प्टी सीरीज देखने को मिल रही है। सीरीज बन गई है लेकिन खाली है क्योंकि मैंने उसके अंदर अभी कुछ डाला नहीं है। और डिफॉल्ट उसका डेटा टाइप जो होता है वो फ्लोट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कोई एम्प्टी सीरीज हम कैसे बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कोई सीरीज अगर हमको नॉन एम्प्टी सीरीज बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ एक्चुअल में डेटा, जो हमारा एक्चुअल में काम है डेटा डालना है, तो वो हम कैसे डालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम नॉन एम्प्टी सीरीज किस तरह से बनाएंगे। तो नॉन एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो हमारा सीरीज फंक्शन है ना, तो ये जो सीरीज फंक्शन है इसके साथ दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, डेटा और इंडेक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सीरीज बना रहे हैं तो सीरीज के लिए दो चीजें हैं, डेटा और इंडेक्स। तो हमको दो चीजें पास करनी पड़ेगी। अब ये जो डेटा हम पास करेंगे वो डेटा हम कैसे पास कर सकते हैं, तो वो डेटा जो हो सकता है या वो डेटा हमारा क्या होगा, तो वो इन चारों में से कोई एक होगा। इन चारों को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, अभी शुरुआत में अगर मैं इंडेक्स नहीं दूं तो क्या होगा, तो देखिए स्टार्टिंग में इंडेक्स देना जरूरी नहीं है या इंडेक्स देना जरूरी भी नहीं है। इंडेक्स नहीं दोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अभी हम देखेंगे आगे चल के। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको एक नॉन एम्प्टी सीरीज बनाना है तो सीरीज फंक्शन के साथ हमको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा और इंडेक्स ऑप्शनल है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, चार केस देखेंगे। चार केस मतलब कि ये डेटा में क्या क्या हो सकता है। ये जो मैंने बोला कि डेटा देंगे तो एक्चुअल में डेटा होगा क्या, तो ये डेटा कोई पाइथन का सीक्वेंस होता है, हो सकता है कोई ND अरे हो सकता है, कोई डिक्शनरी हो सकता है, या कोई स्केलर वैल्यू हो सकता है। इनको एक एक करके देखते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर मैं पांडास
की हेल्प से कोई सीरीज बना रहा हूं और उस सीरीज में क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई पाइथन का सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा हूं एक डेटा पार्ट में। दो पार्ट होंगे, डेटा और इंडेक्स। तो डेटा पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, चार चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चार में से हम पहली चीज देख रहे हैं कि अगर मैं कोई पाइथन सीक्वेंस प्रोवाइड करता हूं, पाइथन सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई मैं लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, कोई मैं टपल प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सारी चीजें अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो मैं कैसे काम कर सकता हूं। देखिए पहला वाला केस ही है। अच्छा, ऊपर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास एस पीडी, पहले लिखना पड़ेगा, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नए यहाँ पे सीरीज बना रहा हूँ। तो सीरीज बनाया मैंने, तो सीरीज बनाने के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या किया है, एक लिस्ट प्रोवाइड करी है। ये क्या है, ये पाइथन की एक लिस्ट है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। 4 6 8 10 क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये 4 6 8 10 क्या होंगे, ये हमारे जो हम सीरीज बना रहे हैं उसका एक्चुअल डेटा होगा। मतलब ये देखें तो हम कुछ इस तरह से हमको दिखेगा 4 6 8 और 10। ठीक है, ये इस तरह से दिखेगा। अब बात ये आ गई कि हमने तो बोला था कि दो चीज़ें होना चाहिए जब भी हम सीरीज बनाते हैं, तो उसके अंदर डेटा होना चाहिए और इंडेक्स होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इंडेक्स नहीं दिया है। तो अब देखिए, जब मैं इंडेक्स नहीं दूंगा, जब मैं इंडेक्स पार्ट नहीं दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, 0 1 2 3 4 इस तरह से होंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, इसलिए इनके इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3। समझ में आया, है ना। ये पहला केस हो गया। अच्छा, मैं रेंज फंक्शन का यूज करके भी यहाँ पर लिस्ट जनरेट कर सकता हूँ। रेंज फंक्शन क्या करता है, ये आपने पाइथन में पढ़ा होगा। रेंज फंक्शन हमको एक लिस्ट जनरेट करके देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेंज और ब्रैकेट में लिखा है 5, तो ये मेरे को क्या करेगा, एक लिस्ट जनरेट करके देगा। इसमें क्या आएगा, 1 2 3 और 4, 5 नहीं आएगा, है ना। ये आपको रेंज फंक्शन पता होना चाहिए। हम रेंज फंक्शन से यहाँ डील नहीं कर रहे हैं, बस मैं यहाँ बता दूँ रेंज फंक्शन हमको क्या करता है, लिस्ट जनरेट करके देता है। इसके साथ जो मैंने नंबर पास किया उसके एक पहले तक की लिस्ट जनरेट करके देगा। तो 1 2 3 4 हमको जनरेट करके देगा। और अब अगर मैं इसको सीरीज में बनाऊं तो ये सीरीज बना देगा मेरे को कुछ इस तरह से। मेरा डेटा स्टोर होगा 1 2 3 और 4, और इसमें मैं इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो इंडेक्स क्या रहेंगे मेरे, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और सीरीज बनाई है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसके अंदर क्या स्टोर है, 3 लेटर्स स्टोर हैं, OLO, है ना। तो इनमें भी मैंने इंडेक्स नहीं दिया, तो इनका भी इंडेक्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 होगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की है, उसमें लिखा हुआ है आई एम लॉफिंग। 3 अलग अलग स्ट्रिंग हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, हमारे सीरीज के डेटा हो जाएंगे और इनका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। दूसरा तरीका है एनडी अरे का यूज करने। अब एनडी अरे के लिए क्या होता है, एनडी अरे क्या होता है, एक एन डायमेंशनल अरे होता है। ये इसके लिए हमको नमपाई, जो एक और पाइथन की लाइब्रेरी होती है जिसमें हम अरेस के ऊपर काम करने के लिए नमपाई का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए। हालांकि हम अभी उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इस केस में जो नमपाई के फंक्शनैलिटीज यूज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम अरेंज फंक्शन यूज करेंगे। जो नमपाई का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, रेंज फंक्शन की तरह ही हमको क्या करेगा, एक जनरेट करके देगा, एक नंबर हमको जनरेट करके देगा 1 से लेके 11 तक मतलब 10 तक, एक पहले तक, और 2 के अंतर से देगा, मतलब 1 3 5 7 और 9, ये 5 नंबर हमको ये रिटर्न करेगा अरेंज फंक्शन। अच्छा, अरेंज फंक्शन किसका फंक्शन है, नमपाई का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पांडास तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नमपाई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसको भी मैंने एक np नाम के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया है। मैंने यहाँ पे लिखा है np.arrange, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो अरेंज फंक्शन है उसके फंक्शनैलिटी में कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, नमपाई से यूज़ कर रहा हूँ, और np उसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो मेरे को लिस्ट मिली उसको मैं किस नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, obj1 नाम से। मतलब ये जो मेरी लिस्ट है ये किस नाम की है, obj1 नाम से। ठीक है, या मैंने उसको प्रिंट कर दिया, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। मेरे को तो क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट जनरेट करी उससे मेरे को सीरीज बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर वही pd.series लिखा और
जो मेरी लिस्ट बनी थी वो किस नाम से थी, obj1, तो obj प्रोवाइड कर दिया। अब क्या होगा, मेरा एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर क्या स्टोर है 1 3 5 7 और 9, है ना। हमने इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट उसके इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 3 4 होंगे, है ना। हम प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। उसका आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा हमको, 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स इधर लिखे होंगे और जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया सीरीज बनाने के लिए। तीसरा तरीका होता है, हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में जो हमारी डिक्शनरी हम पढ़ते हैं, डिक्शनरी, इसके लिए आपको डिक्शनरी पता होना चाहिए, डिक्शनरी का बेसिक पता होना चाहिए कि डिक्शनरी क्या होती है पाइथन में। तो डेटा पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोई पाइथन की डिक्शनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। देख, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे ये जैन एक की है, 31 उसकी वैल्यू है ना, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ऐसे की वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी में। मतलब डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, डेटा को एक की वैल्यू के फॉर्म में या की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसमें जो की है वो आगे चल के सीरीज में आपकी क्या बन जाएगी, उसमें जो की है वो आपका इंडेक्स बन जाएगा और जो वैल्यू है वो आपका डेटा हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम की और वैल्यू दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। की और वैल्यू दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो की और वैल्यू मतलब हमारा इंडेक्स भी प्रोवाइड कर रहा है और डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किस तरह से हमको दिखेगा, अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, यहाँ देखिए आउटपुट ये है। तो जो सारी कीज थी वो हमारा इंडेक्स हो जाएगा और जो इनकी वैल्यूज थी वो हमारा डेटा हो जाएगा। मतलब कि यदि हम पाइथन की डिक्शनरी का यूज़ करते हैं सीरीज बनाने के लिए, तो उस डिक्शनरी की जो सारी कीज हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज में इंडेक्स हो जाएगा और जो सारी वैल्यूज हैं डिक्शनरी में वो सारी क्या हो जाएंगी, मेरी सीरीज के अंदर का एक्चुअल डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बाकी चीज़ें तो वही है, हमको पांडास इंपोर्ट करना है, सीरीज बनाने के लिए सीरीज फंक्शन का यूज़ करना है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्चुअल डेटा हो जाएगा, डिक्शनरी की जो वैल्यू है, और जो डिक्शनरी की है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला तरीका देखते हैं, किसी स्केलर वैल्यू का यूज़ करना। स्केलर वैल्यू का यूज़ करने का मतलब क्या है, देखिए स्केलर वैल्यू मतलब यदि आपके पास कोई एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू का यूज़ करके अगर आप कोई एक, जैसे यहाँ पे 10 क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है। अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू है, उसको हमको हमारे डेटा पार्ट में यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे 10 लिखा और रेंज फंक्शन से क्या किया मैंने, इंडेक्स का यूज़ करा। अच्छा देखिए यहाँ पे हम दूसरी चीज़ भी बता रहे हैं कि इंडेक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। अभी तक जो मैंने 3 एग्जाम्पल देखे हैं या आपको बताए हैं, उसमें मैंने अलग से इंडेक्स कैसे बताते हैं वो नहीं बताया। तो देखिए इंडेक्स कैसे बताएंगे, तो इंडेक्स बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह से आपने डेटा बनाने के लिए, डेटा बताने के लिए लिस्ट बनाई, उसी तरह से आप इंडेक्स बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिस्ट बता सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने देखा था, अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे अगला, जिसमें हम डेटा और इंडेक्स अपनी तरफ से बताएंगे, तो वो आखिरी एग्जांपल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक डेटा बनाया 10, मतलब डेटा पार्ट में मेरे 10 है और इंडेक्स पार्ट में मैंने रेंज फंक्शन से मैं एक लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ, और ये क्या जनरेट करेगा, 0 से 1 के पहले तक, मतलब खाली क्या जनरेट करेगा, 0। मतलब क्या हो गया कि डेटा तो मेरा सिंगल है 10 और उसका जो इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। तो अगले में क्या किया है मैंने, यहाँ पे 10 लिया है, मतलब डेटा पार्ट में मेरा 10 हो गया। रेंज फंक्शन में मैं रेंज फंक्शन से क्या कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ जो 1 से स्टार्ट होगी और 2 के अंतर से मैं जाऊँगा, मतलब 1 3 5 और 6 के पहले तक रहना है, मतलब 1 3 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा 1 है और इंडेक्स 3 हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही डेटा जो है वो रिपीट हो जाएगा 3 बार। मतलब जो 10 है वो इंडेक्स 1 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम स्केलर वैल्यू देते हैं, ऐसे सिंगल वैल्यू देते हैं, तब यहाँ पे इंडेक्स देना कंपलसरी हो जाता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल्स में इंडेक्स नहीं दिया था, मैंने बोला था कि वो ऑप्शनल है, लेकिन जब आप स्केलर वैल्यू देते हो, सिंगल वैल्यू देते हो, तब इंडेक्स देना जरूरी है, इसलिए हमको यहाँ इंडेक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा डेटा क्या है 10 है और इंडेक्स 0 1 2 मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही बात है, डेटा 1 है, इंडेक्स 3 है, तो वो जो इंडेक्स है वो 3 बार ही लिखाएंगे और सेम डेटा उनके अंदर बार बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्केलर वैल्यू को अगर हम डेटा पार्ट में देते हैं तो कैसे हमारा सीरीज बनेगा वो हमने देख लिया। ये जो इंडेक्स हम देते हैं इसमें क्या हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है या लेवल हो सकता है ना। सीक्वेंस मतलब या तो कोई लिस्ट हो सकती है, या इस तरह से हम रेंज फंक्शन से कोई लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, या हम अपनी तरफ से खुद लिस्ट बता सकते हैं। और लेवल्स हो सकते हैं का मतलब ये है कि हम कोई टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था जैन, फेब, मार्च, वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लेवल्स कहलाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब अगला जो हम एग्जाम्पल देखेंगे इसमें सारी चीज़ों को हम शामिल कर लेते हैं। ये 4 पार्ट हो गए हमारे, जिस तरह से हम सीरीज बना सकते हैं, है ना। अब मैं एक 5वां आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें आपको मैं पूरी तरह से एक प्रॉपरली एक सीरीज किस तरह से बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगा, इंडेक्स भी प्रोवाइड करूँगा और डेटा भी प्रोवाइड करूँगा अपनी तरफ से। मैंने क्या किया, यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए मैंने क्या किया है, पहले आउटपुट को देख लीजिए तो आपको एक अंदाजा होगा। ये मेरा आउटपुट है, मेरे को इस तरह से कुछ चाहिए, राम है, श्याम है, रमेश है और उनके मार्क्स हैं 45, 43, 44। मेरे को इस तरह से कोई सीरीज बनाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को कुछ नाम प्रोवाइड करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं मेरे को मार्क्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये नाम क्या है, ये नाम रहेगा मेरा इंडेक्स और ये एक्चुअल डेटा है मेरा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ये डेटा है और उसका जो इंडेक्स है उसमें नाम लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 अलग से लिस्ट बना लूंगा पहले। तो मैंने एक लिस्ट बना ली नाम के लिए, जिसमें सारे नाम लिख दिए, राम, श्याम और रमेश। एक लिस्ट बना ली मैंने मार्क्स नाम से, जिसमें सारे नंबर से स्टोर कर लिया। अच्छा, अब इनके संख्या मिसमैच नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक सीरीज बनाई है। तो सीरीज बनाने के लिए मैंने क्या लिया, डेटा इक्वल टू मार्क्स, मतलब उस लिस्ट का नाम बता दिया जिसमें मेरे मार्क्स स्टोर है, ये है ना, ये डेटा पार्ट हो गया मेरा। इंडेक्स इक्वल टू नेम, है ना, इंडेक्स में मैंने अलग से अब अपनी तरफ से बता दिया कि क्या होगा, इंडेक्स में क्या आएगा, नेम, जो नेम नाम की लिस्ट है वो आएगा। और सीरीज फंक्शन का यूज करके एक सीरीज बना दी और उसको नाम दे दिया मैंने रिजल्ट। और जब मैं अब रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, या मैं बोलूं रिजल्ट को प्रिंट करने से पहले हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, 45, 43, 44 और ये अंदर का डेटा हो गया और ये बाहर का उसका इंडाइसेस हो गए। कुछ इस तरह से ये इंटरनली जमेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपरली मैंने क्या करा, एक सीरीज बना ली जिसमें इंटरनल डेटा हो गया मेरा और ये इंडेक्स होगा। इंडेक्स भी मैंने मेरी तरफ से प्रोवाइड करके बता दिया और इंडेक्स में आपको स्ट्रिंग्स का यूज करके बता दिया जिनको हम लेबल्स बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। अंदर का जो डेटा है उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है, चूंकि हमने इंटीजर दिया है, इंटीजर वैल्यू दी है, इसलिए इंटीजर उसका डेटा टाइप रहेगा। डिफॉल्ट डेटा टाइप नहीं है, जो हमने वैल्यू दी है इसके हिसाब से इसका डेटा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि कोई सीरीज क्या होती है और सीरीज को हम किस तरह से बना सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सीरीज पे किस तरह से अलग अलग ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछें और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।